अरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंडित मदन मोहन मालवीय की और गांधी जी से वो भूमिका रही कि पंडित मदन मोहन मालवीय न होते तो गांधी जी का जीवन ही 1932 में समाप्त हो जाता। एरवडा जेल में गांधी जी अनशन पर थे, अछूतों के मुद्दे पर। अंबेडकर से उनका संघर्ष चल रहा था। अंबेडकर जिद्द में अड़े हुए थे। गांधी जी ने कह दिया कि हम अंबेडकर की बात नहीं मानेंगे और गांधी जी अनशन पर बैठ गए। आमरण, पहली बार उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की बम्बई के एरवडा जेल में। फिर मालवीय जी बुलाए गए। मालवीय जी का संबंध अंबेडकर से बेटे और पिता का था। अंबेडकर मालवीय जी को बहुत मानते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अंबेडकर अगर किसी का सम्मान करते थे तो वो सिर्फ पंडित मदन मोहन मालवीय का सम्मान करते थे। इसलिए अंबेडकर के नाम पर पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत बड़े बड़े काम किया। अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। दशाश्वमेध घाट पर अछूतोद्धार की विधि बताई। बहुत से लोगों को हिंदू फोल्ड में, हिंदू समाज में लाने का उन्होंने प्रयास किया, लाया भी। 1932 में जो घटना हुई थी, उस घटना का इतिहास में बहुत कम उल्लेख मिलता है। पूना पैक्ट एक ऐसा पैक्ट है जो गांधी के जीवन से संबंधित है और पूना पैक्ट इसलिए हुआ कि पंडित मदन मोहन मालवीय की उसमें भूमिका थी और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका का होने का अर्थ है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भूमिका थी। पंडित मदन मोहन मालवीय गांधी की जान बचाने के लिए अपने अनेक सिद्धांतों को तिलांजलि दी और अंबेडकर के सामने नतमस्तक हुए और नतमस्तक होने के बाद से उन्होंने अंबेडकर को मनाया और अंबेडकर ने जब गांधी की बात मानी तो गांधी ने एरवडा जेल में अपना अनशन तोड़ा। यह इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिस पन्ना में पंडित मदन मोहन मालवीय का आदर्शवाद, पंडित मदन मोहन मालवीय का उच्चादर्श स्वरूप सामने आता है। वो सनातन पंडित जरूर थे, वो सनातन हिंदू जरूर थे, लेकिन वो सर्वसमावेशी थे और उनका प्रभाव ये पड़ा था कि अंबेडकर भी सर्वसमावेशी हुए और गांधी पर उनका ये प्रभाव पड़ा था मालवीय जी का कि मालवीय जी सदैव, गांधी जी सदैव पंडित मदन मोहन मालवीय की बात माना करते थे और पंडित मदन मोहन मालवीय न कभी व्यक्तिगत सोचते थे, न कभी पारिवारिक सोचते थे। वो राष्ट्र के बारे में सोचते थे, सामाजिक एकीकरण के बारे में सोचते थे, राम राज्य को मानते थे। और आपको पता है कि गांधी का आदर्श भी राम राज था और पंडित मदन मोहन मालवीय का आदर्श भी राज था। तो गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के अंतर संबंधों की व्याख्या करना जरूरी है। पंडित मदन मोहन मालवीय और गांधी के अंतर संबंधों की अगर व्याख्या हो जाए तो तमाम तरह के जो भ्रम देश में फैलते हैं दलितों के बारे में या अछूतों के बारे में, वो सारे भ्रम टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि दलितों का एक अलग राज्य बने, एक अलग राष्ट्र बने। अगर मालवीय जी न होते तो 1932 में ही जिस तरह से पाकिस्तान बना उसी तरह से एक दलितों का राष्ट्र बन जाता। तो उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण का अद्भुत काम किया और गांधी और अंबेडकर को साथ जोड़ने में, गांधी और अंबेडकर को सहजता से एक साथ बद्ध करने में पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमिका है। तो मैं मानता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में राष्ट्रीय एकीकरण की भी बात की, सामाजिक एकता की भी बात की, हिंदुओं के एकीकरण की भी बात की। और अगर पंडित मदन मोहन मालवीय रहते और उनकी भूमिका होती तो मैं मानता हूं कि भारत का विभाजन न होता, पाकिस्तान का अलग राष्ट्र के रूप में उद्भव न होता। क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय उसके पहले चले गए थे और गांधी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। वह वास्तव में गांधी के आदर्श, गांधी के व्यवहारिक पहलू, गांधी के जीवन पद्धति और गांधी के क्रियाकलाप पर पंडित मदन मोहन मालवीय का प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। यह विश्वविद्यालय की भूमिका है। जब विश्वविद्यालय 1916 में बन रहा था तो विश्वविद्यालय के निर्माण के पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज में 3 दिन के व्याख्यान हुए थे। बड़े बड़े लोगों के व्याख्यान पंडित मदन मोहन मालवीय ने कराए थे। उसमें एक व्याख्यान गांधी जी का भी हुआ था और गांधी जी उस समय विश्वविद्यालयों की क्या भूमिका होनी चाहिए, छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए, अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर अपनी बात रखी थी। और उसके बाद
काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और उसी दौरान जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें गांधी और मालवीय जी में इस बात पर मतभेद था कि पंडित मदन मोहन मालवीय चाहते थे कि शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं वो अपना सिर्फ पढ़ने लिखने में ध्यान लगाएं। गांधी जी चाहते थे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का फुल फ्लेज्ड असहयोग आंदोलन में भाग हो, विद्यार्थी भी भाग लें, अध्यापक भी भाग लें, समाज का हर वर्ग भाग ले। मालवीय जी यही चाहते थे कि विश्वविद्यालय सिर्फ विद्यार्थियों के लिए हो, पढ़ने के लिए हो। और इसी विवाद के आधार पर काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। और काशी हिंदू विद्यापीठ को मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक शैशव विश्वविद्यालय मानता हूं, क्योंकि उस पर भी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रभाव हमेशा बना रहा। काशी विद्यापीठ का जो आदर्श है वो एक स्वतंत्रता संघर्षमयी आदर्श है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आदर्श वैश्विक आदर्श है, जिसमें सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, नैतिकता का प्रसार आदि का प्रभाव पड़ता है।